Hello everyone, this is Neha Gupta, your astrologer and tarot card reader from Fortune Healer. हम बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो हमारे को किसी भी तरह से कंट्रोल करते हैं, दुख पहुंचाते हैं या हमारे रिश्तों में मनमुटाव उत्पन्न हो रहा है उनके व्यवहार के कारण, और हम उन रिश्तों से बाहर नहीं आ पा रहे या उन लोगों में बदलाव नहीं ला पा रहे। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया कि बदलाव हमें खुद में लाने की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम उन लोगों का कंट्रोल खुद पे धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी चीज़ एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती और किसी का बर्ताव एक दिन में बदला नहीं जा सकता, परंतु हमारे कुछ ऐसे बदलाव से जो हम अपने अंदर ला रहे हैं, अपने बिहेवियर में ला रहे हैं, हम उनके बर्ताव को बदल सकते हैं समय के साथ साथ। और यह आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि उनके व्यवहार में बदलाव आता है? तो सबसे पहला तरीका है नार्सिसिस्ट इमोशनल अवॉइडेंस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसके बचपन में कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से वो आपको कंट्रोल कर रहा है या आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, या जिसकी वजह से उसके अंदर एक ऐसा डर बैठा हुआ है जो आपके साथ इस तरह के बर्ताव करने को उसको विवश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, या जो भी उसके साथ पास्ट में हुआ है तो वो अपने उस इवेंट, उस पेन से बचना चाहता है। जो भी उसने देखा है, जो भी उसकी पास्ट मेमोरीज़ हैं, वो रिपीट होने से उनको डर लगता है। इसके कारण उनका बर्ताव आपके साथ खराब हो सकता है और इसलिए वो अपने इमोशंस को छुपाकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा वो अपने इमोशंस को इस तरह से दिखाते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि एक्चुअली क्या है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। रीज़न आप उनसे स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि आप हर चीज़ को बर्दाश्त करके उस रिश्ते को निभा कर लेके जा रहे हैं। आप उनसे स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि आप उस रिश्ते की कदर कर रहे हैं। आप उनसे स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और आपके बर्ताव में वो नहीं झलक रहा। अब आपको करना क्या है कि आप देखिए, कहीं ना कहीं आप उन्हें खुद ही अलाउ कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर आप अपने बिहेवियर को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंट्रोल कर लें, यानी कि आप उनको ट्रिगर ना करें, उनको पलटकर कुछ बोलें ना, उनको कोई मौका ना दें, तो आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आपको गैस लाइट कर रहा है या ब्लेम शिफ्ट कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, वो उसको मौका ही नहीं मिला आपके साथ कुछ भी गलत बिहेवियर करने का। और वो जहाँ वो अपने कह रहा हो कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उस व्यक्ति ने आपको बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती ही तुम्हारी है। नॉर्मली इसमें यही होता है कि वो सारा ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं आपके ऊपर, तो आप अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप उसके व्यवहार की बात करना बंद कर देते हैं और आप खुद को डिफेंड करने में लग जाते हैं, या आप इन रिटर्न उसको ब्लेम करने में लग जाते हैं, तो मैटर वर्सन होता चला जाता है। आपको करना क्या है कि आपको ओवर जनरलाइज नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ उस पॉइंट पे रहना है जहाँ पे बात शुरू हुई, जिस इशू पे, जिस मैटर पे आपका आपस में झगड़ा शुरू हुआ, सिर्फ उस मैटर के बारे में बात करनी है, और वो भी सिर्फ अपना डिसीज़न उनको सुनाना है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। साफ इनकार कर देना है किसी और तरह की बात करने से, या ब्लेम करने से, या सार्कास्टिक या लो एस्टीम कमेंट करने से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज तिल्ली नहीं लगी, आग नहीं भड़की। तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं क्रिएट करना है। सेकेंड चीज़ क्या होती है? नार्सिसिस्ट इंजरी। दैट इज़ कि वो एक्सपोज होना पसंद नहीं करते। अगर आपने उनको बोला कि तुमने ये गलत किया है, या यहाँ पर तुम गलत इंसान का साथ दे रहे हो, या ये गलती तुम रिपीटेटिवली करते आ रहे हो, या किसी भी तरह का कोई भी जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो उनका कर्म है, तो उन्हें ये नहीं पसंद आता कि कोई उनको एक्सपोज करे, कोई उनको गिल्ट ट्रिप करे। तो वो क्या करते हैं कि
वो आपके ऊपर एलिगेशन वापस में लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुमने मुझे ये करने पे मजबूर किया, मैंने ऐसा किया, इसका रीज़न भी तुम हो। ठीक है, यही होता है कि वो आपको गिल्ट ट्रिप करना शुरू कर देते हैं, आपको गैसलाइट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको उनको कहना ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है उन्होंने क्या किया है। आपको सिंपल से रीज़न पूछना है, आपने ये ऐसा क्यों किया है, मुझे इसका रीज़न बता दीजिए। अब क्योंकि वो इंसान जानता है कि उसे आपको कंट्रोल कैसे करना, कैसे, आपको इसका कोई रिप्लाई ही नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आपको इसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। जब उनके पास कोई रिप्लाई नहीं है तो बार बार पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सीधे उनको बोलिए कि आप मुझे डैमेज कर रहे हैं, मेरे को इमोशनल मेंटल डैमेज आप कर रहे हो, और आपका ये बिहेवियर अप्रिशिएटेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। बस आपको इन्हीं पॉइंट्स पर रहना है। आपको बताना है कि उनके इस तरह के व्यवहार से किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, और बहुत ही नपे तुले लिमिटेड शब्दों में, जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि अपने शब्दों को बहुत ही लिमिटेड रखें। उसके बाद उनका तरीका क्या होता है, नॉर्मली क्विट एंड रन स्ट्रैटेजी होती है कि वो वहाँ से भागने की, उस झगड़े से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं। आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं चीज़ों को एक्सेजरेट करने का। ध्यान रखिएगा, आपको ओवर जनरलाइज नहीं करना। बार बार बता रही हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करनी। वो दोबारा आएंगे, दोबारा आप पे एक इमोशनल अटैक करेंगे, ठीक है, बट आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, फिर उन बारे में बात नहीं करनी। आपको अपनी बाउंड्रीज में रहना है, और आपको उनसे आराम से कहना है कि जिस तरह की टोन में आप बात कर रहे हैं, मैं इस तरह की टोन में आपसे बात नहीं कर सकती। आप अपनी टोन को ठीक करें, जब आपका मूड ठीक होगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। एंड द फोर्थ थिंग, डोंट बी अवेलेबल 24/7। जब हम किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल होते हैं तो उस इंसान के लिए हमारी वैल्यू एक्चुअली में कम हो जाती है। और अगर आप सच में अपने आप को सशक्त करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए समय निकालना होगा। अपनी फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल यानी हेल्थ वाइज हर तरह से ग्रोथ करनी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशंस करें, अपनी हीलिंग्स करें, अपने शौक़ पूरे करें, यानी उनके लिए 24/7 अवेलेबल होने की बजाय अपने लिए वक्त निकालना स्टार्ट करें। हर काम के लिए अवेलेबल होना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नो कहना सीखें धीरे धीरे, और उनको उनके काम खुद करने दें। इससे आपकी इम्पोर्टेंस खुद ही बढ़ जाएगी, और अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करें, दैट इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय फॉर नाउ।